कभी सोचा है हमारा शरीर एक ही समय पर कितने सारे काम करता है। हम चलते भी हैं, बोलते भी हैं, सांस भी लेते हैं और सोच भी रहे होते हैं। इन सबको एक साथ संभालने के लिए शरीर के अंदर एक बहुत ही कमाल का कंट्रोल सिस्टम है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और शरीर के इन दो कमांड सेंटरों को समझते हैं। चलिए सीधे एक ऐसे सवाल पर आते हैं जो हम सबने कभी न कभी महसूस किया होगा। क्या कभी गौर किया है कि किसी गर्म चीज को छूते ही हमारा हाथ दर्द का एहसास होने से भी पहले पलक झपकते ही कैसे पीछे हट जाता है? नहीं, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि हमारे शरीर का एक शानदार सुरक्षा कवच है। उस सवाल का जवाब छिपा है इस एक शब्द में, प्रतिवर्ती क्रिया, या जिससे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा तेज, बिना सोची समझी प्रतिक्रिया है जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, हमें खतरे से बचाना। ये इतनी तेज होती है कि दिमाग को सोचने तक का मौका नहीं मिलता। तो शरीर ये कमाल का कंट्रोल करता कैसे है? इसका जवाब छिपा है दो अलग अलग सिस्टम्स में। एक सिस्टम बिजली की तरह तेज है और दूसरा थोड़ा धीमा लेकिन बहुत पावरफुल है, और यही दोनों मिलकर हमारे पूरे शरीर को चलाते हैं। तो ये है हमारे दो कमांडर। एक है तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम, जो तेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का इस्तेमाल करता है, और दूसरा है अंतःस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम, जो धीमे केमिकल मैसेंजर्स मतलब हार्मोन्स का इस्तेमाल करता है। एक तुरंत एक्शन के लिए है तो दूसरा लंबे समय तक चलने वाले बदलावों के लिए। चलिए पहले तेज वाले सिस्टम में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तंत्रिका तंत्र को आप समझ लीजिए कि ये हमारे शरीर का अपना हाई स्पीड इंटरनेट या बिजली का ग्रिड है, जो शरीर के हर कोने में पल भर में संदेश पहुंचाता है। और इस पूरे नेटवर्क का जो सबसे बुनियादी हिस्सा है वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन को शरीर का विद्युत तार कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जानकारी को एक बिजली के झटके की तरह, एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में आगे बढ़ाता है। तो ये मैसेज आगे कैसे बढ़ता है? देखिए, सबसे पहले डेंड्राइट्स एक एंटेना की तरह सिग्नल पकड़ते हैं, फिर सेल बॉडी उसे प्रोसेस करती है। इसके बाद एक्सॉन, जो एक लंबी तार जैसा होता है, उसे दूर तक ले जाता है, और आखिर में एक्सॉन टर्मिनल उसे अगले न्यूरॉन या सीधे मांसपेशी तक पहुंचा देता है। ऐसे ही लाखों करोड़ों न्यूरॉन मिलकर एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाते हैं, जिसका एक सेंट्रल कमांड हब भी होता है। इसी को हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या CNS कहते हैं। इसमें हमारा दिमाग और हमारी रीढ़ की हड्डी शामिल हैं। यही हमारा असली मास्टर कंट्रोल सेंटर है। और इस कंट्रोल सेंटर का जो CPU है ना, वो है हमारा मस्तिष्क। इसके 3 मेन हिस्से हैं। पहला है सेरिब्रम, जो हमारे सोचने, समझने और याद रखने का काम करता है। दूसरा है सेरिबेलम, जो शरीर का बैलेंस और कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है। और तीसरा है मेडुला, जो सांस लेने और दिल की धड़कन जैसे अपने आप होने वाले कामों को कंट्रोल करता है। तो अब वापस आते हैं हमारे पहले सवाल पर, प्रतिवर्ती क्रिया इतनी तेज क्यों है? इसका राज ये है कि ये दिमाग तक जाने का इंतजार ही नहीं करती, ये एक शॉर्टकट ले लेती है। इस शॉर्टकट को प्रतिवर्ती चाप या रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। देखिए कैसे काम करता है। त्वचा से मैसेज संवेदी न्यूरॉन के जरिए सीधा रीढ़ की हड्डी तक जाता है। यहाँ दिमाग को बाईपास कर दिया जाता है। रीढ़ की हड्डी तुरंत मोटर न्यूरॉन को एक्शन लेने का ऑर्डर देती है और हमारी मांसपेशी हाथ हटा लेती है। दिमाग को तो बाद में पता चलता है कि हुआ क्या था। चलिए अब अपने दूसरे कमांडर की तरफ चलते हैं। अंतःस्रावी तंत्र तंत्रिका तंत्र की तरह तेज तरार नहीं है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा और लंबे समय तक रहता है। ये अपना काम करने के लिए केमिकल मैसेंजर्स का इस्तेमाल करता है, और इन्हीं केमिकल मैसेंजर्स को हार्मोन्स कहते हैं। इन्हें आप हमारे शरीर का पोस्टल सर्विस समझ सकते हैं, जो खून के जरिए घूम घूम कर शरीर के अलग अलग हिस्सों तक मैसेज पहुंचाते हैं और ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और मूड जैसे जरूरी कामों को कंट्रोल करते हैं। ये हार्मोन्स कुछ खास ग्रंथियों यानी ग्लैंड से निकलते हैं, जैसे कि थायराइड, पैंक्रियाज और एड्रिनल। और इन सब में एक है पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि ये बाकी ग्रंथियों के काम को भी कंट्रोल करती है। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है एड्रेनालिन। इसे लड़ो या भागो यानी फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। जब भी हम किसी खतरे का सामना करते हैं तो यही हार्मोन हमारे शरीर को एक्शन के लिए तैयार करता है। एड्रेनलिन तुरंत अपना काम शुरू कर देता है। ये हमारी दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है और शरीर को उस इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार करता है।
ये दिखाता है कि एक छोटा सा केमिकल सिग्नल कितना पावरफुल हो सकता है। अब एक थोड़ा हैरान करने वाला मूड, क्या कभी सोचा है कि पौधे कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? उनके पास तो कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, फिर भी वो कैसे तालमेल बिठाते हैं? ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि पौधे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए पूरी तरह से केमिकल कंट्रोल यानी हार्मोन्स पर ही निर्भर करते हैं। ये साबित करता है कि कोऑर्डिनेशन के लिए नसों का होना हमेशा जरूरी नहीं है। पौधों के भी अपने हार्मोन्स होते हैं, जैसे ऑक्सिन जो पौधे को रोशनी की तरफ बढ़ने में मदद करता है, जिब्रेलिन जो तने को लंबा करता है, साइटोकाइनिन जो सेल डिवीजन को बढ़ावा देता है, और एब्सिसिक एसिड जो मुश्किल हालात में पौधे की रक्षा करता है। यह प्रकृति की एक बिल्कुल अलग लेकिन उतनी ही असरदार रणनीति है। तो आखिर में चलिए इन दोनों सिस्टम्स को एक साथ लाते हैं। हमारे शरीर में ये दोनों अलग अलग काम नहीं करते, बल्कि एक ऑर्केस्ट्रा की तरह एक साथ मिलकर एक खूबसूरत धुन तैयार करते हैं। दोनों के रोल एकदम साफ हैं। तंत्रिका तंत्र है तत्काल जिंदा रहने के लिए, खतरे से बचना, तुरंत एक्शन लेना, जबकि अंतरस्रावी तंत्र है लंबे समय के विकास और शरीर के रखरखाव के लिए, जैसे हमारी ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और भी बहुत कुछ। हमारा हर एक विचार, हर एक काम और यहाँ तक कि हर एक एहसास इन दोनों सिस्टम्स के बीच लगातार होने वाली एक परफेक्ट बातचीत का ही नतीजा है। ये एक ऐसा संवाद है जो हमें वो बनाता है जो हम हैं। तो संक्षेप में, जिंदा रहने के लिए तेज सिग्नल और जिंदगी चलाने के लिए धीमे केमिकल्स। पर सोचिए, क्या होगा अगर इन दोनों के बीच का ये नाजुक बैलेंस कभी बिगड़ जाए? डायबिटीज जैसी बीमारियां हमें दिखाती हैं कि जब हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ता है तो इसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारे शरीर की इस कमाल की जटिलता और खूबसूरती के बारे में और भी सोचने पर मजबूर